हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है कि आज हम कौन कौन से मेडिकल टर्म्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं और टर्मिनोलॉजीज आप शुरू से पढ़ सकते हैं, सो दैट आप जब भी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या फिर आप मिड सर्च पढ़ रहे हैं तो आपको ईजी हो समझने के लिए कि कौन से टर्म का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कुछ टर्म्स एंड उसके डेफिनेशंस, और हम समझते हैं कि वो होते क्या है। सबसे पहला जो टर्म आता है वो है सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। ओके, तो अब आपने सुना होगा बहुत सारे जगह पे डिजीज लगता है, डिसऑर्डर लगता है ना, और सिंड्रोम लगता है। अब हमें इनके बीच का डिफरेंस पता नहीं है, तो सबसे पहले शुरुआत हम सिंड्रोम से करते हैं कि सिंड्रोम होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स दैट अकर टुगेदर एंड कैरेक्टराइज्ड अ कंडीशन। ठीक है, मतलब ये जो सिंड्रोम है इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, मतलब एक डिसऑर्डर ऐसा, एक सिंड्रोम ऐसा जिसमें मल्टीपल साइन एंड सिम्टम होंगे। ठीक है, इसका अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं आईबीएस। अगर आपने कभी सुना हो तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है ये क्या है, इसमें बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि डिस्कम्फर्ट होना, फिर उसके बाद बाउल पैटर्न जो है उसमें डिफरेंस, मतलब उसमें पैटर्न चेंजेस होना, जैसे कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, एक्सट्रीम पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना। ठीक है, ये सारी चीजें मिलके एक सिंड्रोम बना रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अलावा और भी है, डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम सुना होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इटियोलॉजी पे। ठीक है, अब इटियोलॉजी क्या होता है। इटियोलॉजी, हम जब भी हम एक डिजीज को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम डिजीज का इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स जिसको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, हम इस पैटर्न में हम पढ़ते हैं। तो वहां पे आता है इटियोलॉजी। ठीक है, या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर। ओके, आइदर हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर। ओके, अब ये क्या होता है, द कॉज और ओरिजिन ऑफ अ डिजीज। ठीक है, मतलब इटियोलॉजी को बेसिकली अगर आपको समझाना है बहुत इजी तो आप बोल सकते हो कॉजेस। ठीक है, किसी भी डिजीज का ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो शुरुआत हुई, कि क्यों हो रहा है वो किसी को भी, उसको हम बोलते हैं कॉजेज, या फिर उसको हम बोलते हैं इटियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भी आईबीएस है, ठीक है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो वो क्यों हो रहा है, उसके पोटेंशियल कॉजेस क्या है, किस रीजन से हो रहा है। ओके, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इटियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम पैथोलॉजी पे। अब पैथोलॉजी क्या होता है, आपको ये दिख रहा होगा, ओलॉजी इसका मतलब स्टडी होता है ना, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। पैथोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ डिजीज, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट ऑन द बॉडी। मतलब एक डिजीज के बारे में पढ़ना कि वो डिजीज क्या है, उसका क्या कारण है, वो डिजीज क्यों हो रहा है किसी भी इंसान को, और जब वो किसी को भी हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है शरीर पे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आईबीएस लूं एग्जांपल, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो क्यों हो रहा है, एक तो वो डिजीज हो गया, डिजीज कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, आईबीएस है, या फिर कोई भी डिजीज है, डीएम ले लो। ठीक है, सपोज डायबिटीज मेलाइटिस है, वो क्यों हो रहा है, किन रीजन से हो रहा है, और डीएम का शरीर पे क्या इफेक्ट है, जैसे कि वेट लूज हो जाता है, स्किन इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, उसके बाद बॉडी में ग्लूकोज हमेशा हाई रहता है, तो कोई भी अगर इन्फेक्शन या फिर कोई भी चोट लगती है तो उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आंखों से बहुत कम दिखने शुरू हो जाता है, फिर किडनी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं हमारी बॉडी पे पड़ रहे हैं, और ये सारी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लामेशन। ओके, अब इन्फ्लामेशन क्या होता है। अब ये फ्लेम सुन के तो यही लगता है जैसे कहीं आग लगी हो, है ना, जैसे हम नॉर्मली अगर आपको कोई भी इन्फ्लामेशन बोलेगा तो आप यही समझोगे कि जहां भी आग लग रही है उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, द बॉडीज रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन ऑफन कॉजिंग रेडनेस, स्वेलिंग एंड हीट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। मतलब कि सपोज आपके हाथ पे एक जगह कट लग गया,
ये कट लग गया, ठीक है। अब जैसे ही आपके हाथ पे कोई भी छोटा सा भी स्क्रैच आता है तो क्या होता है, वहां पे थोड़ी हल्की सी स्वेलिंग हो जाती है ना, आपको दिखेगा कि नॉर्मल स्किन से उसका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। उसके बाद वहां पे रेडनेस हो जाता है पूरा, और हल्का सा हीट भी आपको फील होगा, है ना, जब आप टच करोगे वहां पे तो हल्का हीट भी फील होगा, मतलब नॉर्मल जगह से वो थोड़ा सा गर्म दिखेगा, मतलब टच करने पे गर्म लगेगा। ओके, अब वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, हमारी बॉडी बेसिकली, हमारी बॉडी ना बता रही है कि इस जगह पे कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, वो उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। किसी भी इंजरी को रिस्पॉन्स देने के लिए क्या हो जाता है, वो इन्फ्लामेशन वहां पे होगा, ठीक है। द बॉडीज रिस्पॉन्स टू इंजरी, ये इंजरी के लिए रिस्पॉन्स है या फिर किसी इन्फेक्शन के लिए। जैसे हम सुनते हैं कंजंक्टिवाइटिस हो गया, या फिर अपेंडिसाइटिस हो गया, उसके बाद स्टोमेटाइटिस हो गया, उसके बाद जिंजिवाइटिस हो गया, ठीक है। तो जहां भी आप सफिक्स आइटिस देखो, ठीक है, आइटिस, सफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड के पीछे लगना। ओके, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आइटिस वर्ड, तो कंजंक्टिवाइटिस, ये है ना आइटिस। इसका मतलब क्या है कि आईज के अराउंड जो स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। उसके अलावा और भी है, जिंजिवाइटिस है, फिर प्लूराइटिस है, अपेंडिसाइटिस है। जितने भी ये आइटिस वाले टर्म है, उसका मतलब है डायरेक्ट कि इन्फ्लामेशन हुई है बॉडी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन क्या होता है, इन्वेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, ठीक है। तो इन्फेक्शन तो सभी को क्लियरली पता होगा कि जब भी कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर घुस जाए जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।